जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम शौकत अब्बास है और आज मैं लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगा हूं जो कि बेसिकली रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स पढ़ने से पहले बच्चे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमने ये पढ़ा है कि एटम के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट शेल्स और सब शेल में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं। तो हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स को उनके प्रॉपर वे से यानी एनर्जी के ऑर्डर से जो है वो अरेंज करना है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मैंने डेफिनेशन बताई आप लोगों को कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमने किन रूल्स की बेस पे करना है, कैसे करना है। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ पे रूल्स कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चे सबसे पहला जो हमारे पास रूल है वो है N+L रूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे N+L रूल क्या शो कर रहा है? बेसिकली N+L रूल जो है ना वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एनर्जी, कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमने N+L रूल से ही एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे N+L रूल में यहाँ पे हमारे पास जो N है ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब यहाँ पे हमारे पास ये शेल है। जबकि L की बात करें तो ये हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये हमारे पास ये दो वैल्यूज अगर हमारे पास होंगी तो उनकी बेस पे हमारे पास एनर्जी आएगी, और जब एनर्जी आएगी तो उस हिसाब से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसा है कि n हमारे पास n की वैल्यू पुट करेंगे, l की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन्स सब शेल में रखते हैं वो हमारे पास होता है 1s। ठीक है, तो 1s सब शेल में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे प्रूव करना है। 1s के बाद हमारे पास होता है 2s, 2s के बाद होता है 2p। तो ये बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स को, ये मैं आगे जाके आपको प्रिंसिपल में आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा कि इस तरह हम डिफरेंट सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। तो यही चीज का प्रूफ जो है ना यहाँ पे मैं करने लगूँ। सबसे पहले अगर ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, आपका प्रिंसिपल जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने ये पढ़ा है सब शेल्स में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में कि s की वैल्यू सब शेल यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में 0 होती है, s की 0 होगी, और p की हमारे पास 1 होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ s की 0, p की 1, d की हमारे पास 2 और f की 3 वैल्यू होती है। सो इस हिसाब से जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और हमें एनर्जी का ऑर्डर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर में हम क्या कह सकते हैं, E की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो इस हिसाब से फाइंड करेंगे। तो N की वैल्यू 1 प्लस S की वैल्यू हमारे पास 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। अब इसी तरह 2S की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू N की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस S की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1, सॉरी 2। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, लेकिन आगे हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन भी आती है, ये वो हमारे पास रूल है जब हमारे पास N+L में सब शेल की वैल्यूज में एनर्जी में डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें एनर्जी में जब डिफरेंस आएगा तो जैसी बात है हमारे पास जो N की वैल्यू N+L की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में रखेंगे, N+L की वैल्यू जो कम होगी उसको हमने पहले लिखना है। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लिखेंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ N+L। तो बच्चे डिफरेंट वैल्यूज के लिए N+L का जो ऑर्डर होगा वो बच्चे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हमारे पास जो N+L की वैल्यू जो कम होगी पहले वो लिखेंगे, फिर जो ज्यादा होगी उसको लिखेंगे, फिर उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी सिचुएशन स्टूडेंट्स ऐसी आ जाती है जिसमें हमारे पास N+L वैल्यू जो है ना वो सेम हो जाती है। फॉर सेम N+L वैल्यू। अब सेम N+L वैल्यू का बच्चे यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, इसी हिसाब से जब हम आगे प्रोसीड करेंगे
तो हमारे पास क्या आता है 3s और 2p। हमारे पास आगे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखना चाहें तो हमारे पास आगे आएगा 3s और 3p। अच्छा, इस तरह है हमारे पास ss ps ps, ठीक है, तो हमारे पास 4s आएगा। अब यहाँ पे देखें, इन दो सब शेल्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूं, जहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज यानी n प्लस एल की वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यूज कैसे सेम आती हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूं। तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू n प्लस एल, और n की वैल्यू हमारे पास इस केस में 3p के केस में n की वैल्यू 3 है, और p के केस में जहाँ पे मैंने लिखी थी कि p की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो 3 प्लस 1 4। और फिर हम दूसरे केस में मैं करने लगा हूं, पहला जो केस था वो 3p के लिए था, और जो दूसरा केस है वो 4s के लिए मैं लिखने लगा हूं। तो 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिखूं तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है, और l की वैल्यू s केस में l की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे E इज इक्वल n प्लस एल की वैल्यू जो है वो दोनों केसेस में सेम है। तो दो सब शेल्स में जब E इज इक्वल टू n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी, देन क्या होगा, इफ n प्लस एल वैल्यूज आर सेम, देन दैट वैल्यू इज written, or that subshell is written which has small value written first, that has small value of principal quantum number means n। यानी पहले हम उस सबशेल को लिखेंगे जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कम होगी। तो यहां पे देखें तो हमारे पास n की वैल्यू 3 है, और दूसरे केस में n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू 3 पे यानी 3p के केस में n की वैल्यू कम है, और 4s के केस में n की वैल्यू ज्यादा है। सो हमने अकॉर्डिंग टू रूल 3 वाले केस को पहले लिखना है, इसलिए 3p को मैंने पहले लिखा, फिर मैंने 4s को लिखा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे E इज इक्वल टू n प्लस एल की वैल्यू सेम आएगी, वहां पे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस हमने n की वैल्यू जहां पे कम आएगी उसको पहले लिखेंगे, फिर उसको लिखेंगे जहां पे n की वैल्यू ज्यादा आएगी। और डिफरेंट के लिए केसेस के लिए तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास एनर्जी की वैल्यू जहां पे कम होगी उसको पहले लिखेंगे, एनर्जी की वैल्यू जहां पे ज्यादा होगी उसको बाद में लिखेंगे। ये था हमारे पास पहला रूल जिसको हम n प्लस एल रूल का नाम देते हैं। बच्चे हमारे पास जो दूसरा रूल है उसको हम ये हमारे पास आफ्बा प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं, प्रिंसिपल। और आफ्बा प्रिंसिपल क्या है, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, यानी एक रूल लिख देते हैं, रूल के बाद जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। आफ्बा प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड in different subshells in order of increasing energy। यानी इंक्रीजिंग एनर्जी की बेस पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ सबशेल्स में अरेंज करना है। यानी इंक्रीजिंग का मतलब जिस सबशेल की एनर्जी पहले कम होगी उसको रखेंगे, जिसकी ज्यादा होगी उसको रखेंगे, फिर मजीद ज्यादा इस तरह बढ़ाते जाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से सबशेल की एनर्जी कम है, उसके लिए मैंने पहले रूल n प्लस एल रूल लिख दिया है कि जिस n प्लस एल रूल्स में हमने वैल्यूज पुट करते जाना है, जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम आएगी उसको पहले लिखेंगे, बढ़ाते जाएंगे, इस तरह हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेस पे हम इसको बढ़ा देंगे। अब इसका एक और रूल भी है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिखने लगूं कैसे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एस पी एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ एस पी एस पी डी एस पी और एस। यहाँ पे ये हमारे पास
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास रूल किस तरह कहता है, ये ऐसे फिर ऐसे, ये इस तरह हमने लेके चलना है। अब ये है हमारे पास इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर बचे याद रखने के लिए। तो रूल क्या है हमारे पास, सबसे पहले यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे खत्म होके फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे खत्म होके इधर चले जाएंगे, ऐसे। ये रूल है बच्चे हमारे पास। तो इस रूल को मैं यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं, और लिख के फिर आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा। तो शॉर्ट फॉर्म होप्स हो कि आप लोगों को वही शॉर्ट फॉर्म ही याद रहेगी जो मैं डेली लाइफ में बच्चों को जो है वो समझाता रहता हूं। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या है, सबसे पहले 1s, फिर हमारे पास 1s के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड में 2s, 2s के बाद फिर हम इधर नहीं जाएंगे, ये है हमारे पास जो फ्लो आ रहा है। तो ये है p, लेकिन कौन से वाला p है, 2p, 2p के बाद हमारे पास है 3s, 3s के बाद इधर नहीं आना, फिर हम इधर चले जाएंगे 3p 4s, 4s के बाद हमारे पास 3d, 3d के बाद 4p और 5s, 4p 5s, 5s के बाद फिर इधर चले जाएंगे, ये 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। यहाँ पे आके फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे 4f 5d 4f 5d 6p और 7s। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 5f, हमारे पास है फिर d यानी 6d 7s और 7p और 8s। अब बच्चे ये भी हमारे पास एक है कि हम एक फिगर को देख के यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीकाकार भी है। बच्चे कैसा तरीकाकार है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लेंगे। हमारे पास सब शेल्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो S P D F, ये सब शेल्स हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे हमने ये जो S है इसको बच्चे 2 बार लिखना है। कैसे, S S, फिर हम इसी तरह P को भी साथ मिला के इसको 2 बार लिखना है, यानी पेयर बनाना है। S का पेयर बनाएंगे तो S S आएगा, फिर P और S का पेयर बनाएंगे, P S एक फॉर्म लेनी है, इसका पेयर बनाने का मतलब P S P S, फिर साथ D को मिला लेंगे तो इसका पेयर बनाने के लिए क्या होगा, D P S D P S, फिर साथ चौथे को भी मिला के पेयर बना लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, F D P S F D P S। बच्चे दोबारा से मैं समझाने लगा हूं, इस पेयर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। S है, P है, D है, F है। S सबसे पहले है तो S को 2 बार लिखना है, S S, फिर साथ P मिला ले, लेकिन उल्टे ऑर्डर से आपने चलना है, S S फिर P S P S, फिर D को मिला ले, D P S D P S, पेयर हमेशा बनाना है, फिर F को F D P S F D P S। अब यहाँ पे हमने नंबरिंग कैसे करनी है, हमें पता है बच्चे कि हमारे पास S पहला सबशेल होता है, P दूसरा है, D तीसरा है, F जो है वो चौथा है। तो जो पहला सबशेल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली पोजीशन जहां पे आपको नजर आएगी वही नंबर देंगे कम से कम। S पहला सबशेल है, जहां पे पहला S नजर आएगा 1 नंबर देंगे। अब S के नंबर बढ़ाते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी तरह P की बात करें तो P हमारे पास सेकंड सबशेल है। सो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले जो P नजर आएगा एटलीस्ट नंबर आपने उसको 2 देना है, क्योंकि सेकंड सबशेल है। 2 3 4 5 6 7 P को नंबर देना है। फिर D की बात करेंगे तो D हमारे पास 4th पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। अगर हमारे पास ये थर्ड सबशेल है तो जहां पे हमें पहला D नजर आएगा उसको कम से कम नंबर 3 देना है। तो यहाँ पे पहला D है 3 4 5 6। अब D की खत्म हो गया तो हमारे पास रह गया F, तो F चौथी पोजीशन पे है। सबसे पहला जो हमें F नजर आएगा उसको 4 पोजीशन देंगे और फिर 5।
समझ आ गई बात की। तो अगर बेटे आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है, फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा से वीडियो देख लेनी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें ऑफ द प्रिंसिपल